गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का प्लस टू अकाउंटेंसी की क्लास में स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में। आज के इस पार्ट में हम इस चैप्टर के इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के और फाइनेंसिंग एक्टिविटी के न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो आपको पर्टिकुलर्स दिया है और फिगर आपके पास फर्स्ट कॉलम में दी हुई है 2017-18 और नेक्स्ट कॉलम है वो है 2018-2019 का। तो गुडविल दी है सबसे पहले फर्स्ट कॉलम में 1,15,000, नेक्स्ट कॉलम में दी है 90,000 रुपीज की। लैंड एंड बिल्डिंग है 2 लाख रुपीज की, नेक्स्ट कॉलम में है 1,70,000 रुपीज की। प्लांट आपके पास गिवन है 80,000 रुपीज का और नेक्स्ट कॉलम में दिया है 2 लाख रुपीज का। और आपके पास एडिशनल इंफॉर्मेशन भी है, डेप्रिसिएशन ऑफ रुपीज 10,000 एंड रुपीज 20,000 had been charged on plant and land and building respectively। तो 10,000 रुपए का जो डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट के ऊपर और 20,000 का डेप्रिसिएशन जो है लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर चार्ज किया है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको दी है और आपको कहा है कि कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करो। तो सबसे पहले हम बनाएंगे इसका फॉर्मेट। तो फॉर्मेट में हम ऊपर लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, पर्टिकुलर्स और अमाउंट में आ जाएगा रुपीज का। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास डेप्रिसिएशन भी गिवन है, तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, अकाउंट भी बनाने पड़ेंगे। तो जब हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से निकालते हैं तो यहाँ पर हम सिर्फ परचेज और सेल ही लिखते हैं और परचेज और सेल जो है वो हम अकाउंट से क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे को दिया है गुडविल। तो गुडविल जो है उसकी वैल्यू थी 1,15,000 और जबकि क्या होगी 90,000 रह गई। तो ये गुडविल जो है ये इस एक्टिविटीज में नहीं आती है अगर ये राइट ऑफ हो रही है, क्योंकि इसका मूल्य जो है राइट ऑफ हुआ। तो इसको क्या करते हैं इसको हम जो है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में इनडायरेक्ट मेथड में नेट प्रॉफिट में क्या कर देते हैं, ऐड। और अगर इसकी वैल्यू बढ़ रही होती है, अगर जैसे जो है सपोज 90,000 रुपीज पहले दिया था और 1,15,000 कहाँ दिया होता है आपको, नेक्स्ट ईयर में दिया होता है। इसका मतलब हमने क्या किया, परचेज। तो जब हम परचेज करते हैं गुडविल को तो ये इस एक्टिविटीज में आती है, अदरवाइज इसको हम कहाँ बताते हैं, जब ये राइट ऑफ होती है तो इसको हम नेट प्रॉफिट में ऐड करते हैं इनडायरेक्ट मेथड में, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। तो आपके पास दिया है लैंड एंड बिल्डिंग। तो सबसे पहले हम इनका अकाउंट बनाते हैं। तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। तो डेबिट साइड क्रेडिट साइड। तो लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो एसेट्स है, एसेट्स का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट। तो आपको मैंने बोला था कि इसका जो अकाउंट बनेगा, इसका बैलेंस ब्रॉट डाउन जो प्रीवियस ईयर का है वो डेबिट साइड में, करंट ईयर का क्रेडिट साइड में। तो हम यहाँ लिखते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग की जो वैल्यू दी हुई है वो दी है 2 लाख रुपीज की। तो 2 लाख रुपीज ब्रॉट डाउन हमने कर लिया और हम यहां कर देंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन जो करंट ईयर का है। तो करंट ईयर में हमारे पास वैल्यू गिवन है 1,70,000 रुपीज की। एक और अकाउंट बनेगा, एक आपका प्लांट अकाउंट बनेगा, क्योंकि इसमें भी डेप्रिसिएशन लगा हुआ है। तो प्लांट अकाउंट, तो जैसे हमने लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू को ब्रॉट डाउन कैरी डाउन किया वैसे इसकी भी करते हैं, भी एसेट्स है। डेबिट साइड में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड ये आ जाएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन। तो इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास गिवन है प्लांट की 80,000 रुपीज की और करंट ईयर की हमारे पास वैल्यू गिवन है 2 लाख रुपीज की। 80 और 2 लाख ही हमने ब्रॉट डाउन और कैरी डाउन कर दिए। अब हम देखेंगे डेप्रिसिएशन जो एडजस्टमेंट में हमारे पास दिया हुआ है। तो 10,000 का डेप्रिसिएशन लगा हुआ है प्लांट के ऊपर। तो डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स। तो फिक्स्ड एसेट्स जैसे प्लांट है पहले दिया हुआ, तो 10,000 रुपीज का डेप्रिसिएशन लगा हुआ है। तो जब हम प्लांट का अकाउंट बनाएंगे तो डेप्रिसिएशन कर जाएंगे क्रेडिट साइड में। तो हम यहाँ कर देंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो 10,000 का लगा है तो 10,000 यहाँ हमारे पास आ जाएगा। और जो लैंड एंड बिल्डिंग है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगा है 20,000, तो यहाँ पर भी हम लिख देंगे बाय डेप्रिसिएशन और अकाउंट ये हो गया 20,000 रुपीज। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम जो है सिर्फ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को ही निकालेंगे। अगर हमारे पास ऑपरेटिंग भी होती तो फिर हमने क्या करना था, ये जो डेप्रिसिएशन लगा प्लांट के ऊपर
और लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर लगा, तो इसको भी हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में नेट प्रॉफिट में क्या कर देना था, ऐड। ठीक है, तो अब हमारे पास और कोई इन्फॉर्मेशन, तो अब हम इनका बैलेंसिंग निकालते हैं। तो सबसे पहले हम निकाल देते हैं लैंड एंड बिल्डिंग का। तो हम देखते हैं किस तरफ का टोटल जो है ज्यादा है। तो डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, तो 2 लाख हम यहाँ पर लिख देते हैं और 2 लाख हम यहाँ पर लिख देते हैं। अब इस तरफ जो है 1,90,000 का, तो इस तरफ कितनी जरूरत है, 10,000। तो 10,000 हम यहाँ लिख देंगे। ये हमारा आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर, तो ये आ गया बाय कैश, और विद इन ब्रैकेट कर देंगे हम बैलेंसिंग फिगर। ये हमने बैलेंसिंग निकाला, बैलेंस बनाने के लिए फिगर निकाली। तो अब हमारे पास यहाँ एंट्री क्या बनी, कैश अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग। तो कैश रिसीव हो रहा है, इसका मतलब हमने लैंड एंड बिल्डिंग क्या की हुई, बेची हुई है। तो यहाँ विद इन ब्रैकेट कर देंगे सोल्ड, सोल्ड किया। तो अब हम लैंड एंड बिल्डिंग को इस एक्टिविटीज में बताएंगे, ठीक है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में ये सब वर्किंग नोट्स बताएंगे। तो हमने लिख दिया सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, कितना अमाउंट, 10,000। तो जब बेचते हैं तो कैश का इनफ्लो हो रहा है, तो 10,000 रुपीज ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में ऐड हो जाएगा। अब इसको देखते हैं, तो इसको देखने से पता लग रहा है कि क्रेडिट साइड का टोटल क्या हो रहा है, ज्यादा। तो इसका टोटल बन रहा है 2,10,000 रुपीज, और हम इस तरफ भी लिख देंगे 2,10,000 रुपीज। जब 2,10,000 में 80,000 हम लेस करेंगे तो 1,30,000 रुपीज ये हमारा आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर। तो यहाँ कर देंगे अब टू कैश, और ये हमने क्या निकाला, बैलेंस मिलाने के लिए फिगर निकाला, बैलेंसिंग फिगर। तो यहाँ पर एंट्री क्या बनी, यहाँ एंट्री बनी प्लांट अकाउंट डेबिट टू कैश। इसका मतलब कैश हमारे पास जा रहा है, प्लांट क्या आ रहा है, इसका मतलब हमने परचेज किया हुआ है। तो परचेज किया हुआ है, तो हम अब इसको यहाँ बताएंगे। तो हमने यहाँ लिख देंगे परचेज ऑफ प्लांट। तो परचेज प्लांट किया 1,30,000 रुपए का, तो इसका मतलब कैश का क्या हो गया, आउटफ्लो 1,30,000 रुपीज। तो आउटफ्लो हो गया, तो विद इन ब्रैकेट। अब हम ये हमारे पास 2 ही फिगर गिवन थी। अब हम देखते हैं, तो देखने से हमारे पास जो आउटफ्लो है वो हुआ है 1,30,000 का, इनफ्लो 10,000 का है। तो नेट इफेक्ट क्या पड़ा, 1,20,000 रुपीज का कैश आउटफ्लो। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कैश used from investing activity। तो ये हमारा आंसर आ गया इस क्वेश्चन में, 1,20,000 रुपीज का क्या हुआ है, कैश का आउटफ्लो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन फर्स्ट क्या हो गया, कंप्लीट। तो आपको मैंने बता दिया कि गुडविल उसको हमने यहाँ पर नहीं बताया। क्यों नहीं बताया, क्योंकि उससे उसकी वैल्यू क्या हो रही थी, कम। तो जब वैल्यू कम होती है तो उसको हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, जब उसको बोलते हैं राइट ऑफ, तो उसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या कर देते हैं, नेट प्रॉफिट में ऐड कर देते हैं। अगर गुडविल की वैल्यू बढ़ रही होती है तब हम फिर उसको परचेज यहाँ पर फिर हम उसको बताते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन सेकंड। तो क्वेश्चन सेकंड है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट द कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो ये क्वेश्चन भी आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का है। तो पर्टिकुलर्स, तो एक कॉलम पर्टिकुलर्स का है, नेक्स्ट जो है वो है परचेज का, और नेक्स्ट कॉलम है सोल्ड का। तो यहाँ पर परचेज और सेल आपको, सोल्ड आपको दी हुई है। तो सबसे पहले दी है मशीनरी। तो मशीनरी आपने परचेज की 8,80,000 की और बेची कितनी, 1 लाख की। इन्वेस्टमेंट जो है वो 3,60,000 की खरीदी है, 2 लाख की बेची हुई है। गुडविल जो है वो आपने 4 लाख की परचेज की है और बेची नहीं है। जबकि पेटेंट जो है वो आपने परचेज कुछ नहीं किए, सेल आपने किए हैं 2 लाख रुपीज के। और इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिवेंचर हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट्स रुपीज 12,000। तो आपने डिवेंचर में इन्वेस्ट किया था, वहां से आपको 12,000 रुपये मिला हुआ है इंटरेस्ट का। डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर हेल्ड एट इन्वेस्टमेंट्स रुपीज 20,000। तो आपने शेयर में इन्वेस्टमेंट की थी, वहां पर भी आपको 20,000 रुपये का क्या है, डिविडेंड मिला है। ए प्लॉट ऑफ लैंड वाज परचेज्ड आउट ऑफ सरप्लस फंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज and was let out for commercial used and rent received rupees 60,000। तो जो आपके पास सरप्लस के प्रॉफिट थे, ठीक है, वहां से आपने क्या किया, एक इन्वेस्टमेंट पर्पस से जो है एक प्लॉट खरीदा, और वहां से आपको कितना रेंट रिसीव्ड हुआ, 60,000। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपकी इन्वेस्टमेंट से रिगार्डिंग है। तो अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर हमारे को अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले से हमारे को परचेज और सेल निकाल करके दे दी है।
तो अब हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले मशीनरी के बारे में लिखते हैं। तो सबसे पहले दिया हमारे को परचेज, तो परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ मशीनरी। तो मशीनरी कितने की परचेज की है? 8,80,000 रुपए की। तो 8,80,000 और कैश का क्या हो गया? आउटफ्लो। और इसके साथ साथ सेल भी है, सेल ऑफ मशीनरी। तो सेल से पैसा आ रहा है और सेल कितनी दी है? 1 लाख रुपीज की। तो 1 लाख को हम ओपन रखेंगे। इसके बाद इन्वेस्टमेंट है, परचेज, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो परचेज इन्वेस्टमेंट की कैश चला गया, कितने की है? 3,60,000 रुपए की। तो 3,60,000 रुपए का कैश आउटफ्लो। और जब हम यहां लिखेंगे सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो सेल हमने की हुई है 2 लाख रुपीज की। तो 2 लाख रुपीज का हमारे पास क्या आ गया? ये कैश का इनफ्लो हो गया। गुडविल, अब यहां पर गुडविल है, गुडविल परचेज की हुई है, तो हम लिख देंगे परचेज ऑफ गुडविल। पिछले क्वेश्चन में गुडविल राइट ऑफ हो रही थी, तो परचेज की हमने गुडविल 4 लाख की। तो हमारा कैश का क्या हो गया? आउटफ्लो। क्योंकि जब भी हम कोई एसेट्स खरीदते हैं तो आउटफ्लो हो जाता है, कैश चला जाता है। और जो पेटेंट्स है वो हमने बेचे हुए हैं, ये भी आपकी इंटेंजिबल एसेट्स है और फिक्स्ड एसेट्स भी है। तो सेल ऑफ पेटेंट्स, तो पेटेंट्स जो है वो हमने बेचे हुए हैं 2 लाख रुपीज के। तो इसका मतलब हमारे पास क्या हो रहा है? कैश आ रहा है। इसके साथ साथ जो नीचे इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है डिवेंचर से, वो हमने इन्वेस्ट किया था, तो हम लिख देंगे इंटरेस्ट रिसीव्ड। ठीक है, तो उसको भी क्या कर देंगे हम? ऐड। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड किया क्योंकि इन्वेस्टमेंट से हुआ, तो 12,000 रुपीज हमारा ऐड हो जाएगा। इसके बाद डिविडेंड रिसीव्ड हुआ है, वो भी हमने इन्वेस्टमेंट किया था, तो ऐड कर देंगे हम डिविडेंड रिसीव्ड। तो डिविडेंड आपको दिया हुआ है 20,000 रुपीज का, वो भी आपको रिसीव हुआ है। इसके साथ साथ जो आपने प्लॉट लिया था इन्वेस्टमेंट पर्पज से, उस वहां से भी आपको रेंट मिला हुआ है, तो रेंट रिसीव्ड, इसको भी क्या कर देंगे हम? ऐड, क्योंकि ये भी आपने इन्वेस्ट की थी। तो रेंट रिसीव्ड, तो रेंट रिसीव्ड आपके पास कितना दिया हुआ है? 60,000 रुपीज का। तो ये हमने सारे का सारा कर लिया। अब हम आउटफ्लो और इनफ्लो को अलग अलग करते हैं। तो हमारे पास जो आउटफ्लो हुआ है वो है 8,80,000 रुपए का। और इसके बाद 1 लाख रुपए का जो है हमारे पास ये इनफ्लो है। उसके बाद 3,60,000 रुपए का आउटफ्लो और 2 लाख रुपीज का इनफ्लो है। और 4 लाख रुपीज का हमारे पास क्या है? आउटफ्लो। और 2 लाख रुपीज का इनफ्लो है, कैश आ रहा है। और फिर उसके बाद 12,000 का आया और 20,000 रुपीज का कैश आया और 60,000 रुपीज का कैश आया। तो ये आउटफ्लो है, ये इनफ्लो है। अब टोटल करते हैं इनका, तो 0 0 0 0 8 और 6 14 8 3 11 12 13 16 16,40,000 हो गए। और इस तरफ 0 0 0 और 2 और 6 2 8 और 1 9 2 2 4 तक 5, तो 5,92,000 जो है हमारे को आ रहा है कैश, और इतना हमारा जा रहा है। तो माइनर में से ये हो जाएगा, तो 5,92,000 रुपीज का। तो 0 0 0 8 13 में से 4 गया, तो 9 4 13 और यहाँ पर 0। तो हमारे पास यहाँ पर आ गया 10,48,000। तो यहाँ हम लिख देते हैं 10,48,000 कैश का क्या हो रहा है? आउटफ्लो। तो हम यहाँ कर सकते हैं कैश यूज्ड फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो कैश यूज्ड हो गया 10,48,000 रुपीज का इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी क्या हो गया? कंप्लीट। ठीक है, तो जब भी हम जो है कोई एसेट्स परचेज करते हैं तो कैश का क्या होता है? आउटफ्लो, और सेल करते हैं तो कैश का क्या होता है? इनफ्लो। ठीक है, तो क्वेश्चन 2 हमारे हो गए कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट
द कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो अब ये क्वेश्चन फाइनेंसिंग एक्टिविटी का है। लायबिलिटीज तो आपके पास फिगर दी हुई है 31 मार्च 2019 की, और उसके बाद ये 31 मार्च 2020 की। तो 19 की पहले है, 20 की बाद में है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल 7 लाख है, फिर 9 लाख के हैं। 15% जो है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया है 5 लाख के, फिर 3 लाख के हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम 1 लाख का है एंड 1,40,000 रुपीज का है। 12% डिवेंचर 3 लाख के हैं एंड 4 लाख के हैं। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स वो 10,000 के हैं, और उसके बाद 11,000 के दिए हैं। फिर अंडरराइटिंग कमीशंस ऑन इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, तो 2019 में कुछ नहीं थे और 2020 में कितने हैं, 10,000 के हैं। और एडिशनल इंफॉर्मेशन है फर्स्ट, 15% इंटरम डिविडेंड वाज पेड ऑन इक्विटी शेयर ऑन 31 मार्च 2020। तो इंटरम डिविडेंड भी इक्विटी शेयर होल्डर को पेड किया है 15%। और बी जो है डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स वाज पेड, तो डिविडेंड भी पेड किया है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। थर्ड है प्रेफरेंस शेयर वाज रिडीम्ड ऑन 31 मार्च 2020 एट ए प्रीमियम ऑफ 5%। तो जो प्रेफरेंस शेयर है उनका रिडम्पशन हुआ है, उनका पैसा हमने वापस कर दिया और रिडम्पशन हुआ है प्रीमियम के ऊपर, और कितना है 5%, विच हैज बीन प्रोवाइड आउट ऑफ प्रॉफिट, जिसको प्रॉफिट में से मतलब चार्ज किया है। और फोर्थ पॉइंट है न्यू शेयर एंड डिवेंचर्स वर इशूड ऑन मार्च 31 2020। तो नए जो हैं जो शेयर्स और डिवेंचर जो इशू किए हैं उनकी डेट दी हुई है 31 मार्च 2020 को ये क्या किए, इशू किए हुए हैं। तो अब हमने जो है एक रिडम्पशन की हुई है प्रेफरेंस शेयर की, और क्वेश्चन में दिया है कि शेयर और डिवेंचर क्या किए हैं, इशू किए हुए हैं। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं क्वेश्चन को। तो इक्विटी शेयर कैपिटल पहले थी 7 की, फिर कितनी होगी 9 लाख की। तो इसका मतलब हमने जो इशू किए हैं वो किए हैं हमने 31 मार्च 2020 को। तो कितने के, 2 लाख रुपीज के, क्योंकि 7 के थे तो 9 के हो गए, तो इसका मतलब 2 लाख के हमने इशू किए। तो हम यहाँ पर लिख देंगे इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। तो हमने इक्विटी शेयर कैपिटल इशू किए 2 लाख रुपीज के। कैसे आया, क्योंकि 7 के पहले थे, 9 के अब हुए, तो 2 लाख रुपीज का हमारे पास जो है कैश आया जब हम इशू करते हैं। तो जब हमने इशू किए तो यहां पर हमारे को बताया हुआ है कि सिक्योरिटी प्रीमियम भी दिया हुआ है। सिक्योरिटी प्रीमियम हमारे पास दिया हुआ है 1 लाख रुपीज का था 19 में, 20 में कितना दिया है 40,000 रुपीज। इसका मतलब हमने प्रीमियम पे इशू किए हैं। तो पिछले साल के थे 1 लाख, अब हो गए 1,40,000, तो इसका मतलब 40,000 हमारे पास क्या था प्रीमियम का। तो हम इसमें कर देंगे, ऐड कर देंगे हम इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम, कितना कर देंगे ऐड, 40,000 रुपीज। वो कैसे, क्योंकि 1 लाख के थे अब 1,40,000 हुए, तो हमने क्या किया 40,000 रुपए प्रीमियम का भी हमारे पास मिला हुआ है। अब इसमें एक और बात बोली हुई है कि अंडर राइटिंग जो कमीशन है वो 19 में कुछ नहीं थे और 20 में ही दिए 10,000। तो ये सारे का सारा जो है ये हमारा खर्चा हो गया, जो हमने अंडर राइटर को जो कमीशन दिया, तो कितना दिया हमने कमीशन 10,000। तो इससे हमारा कैश क्या हो गया, चला गया। तो 10,000 हमारा कैश का क्या हो गया, आउटफ्लो। तो शेयर्स को इशू करने के बदले हमारे को कितना जैसे पैसा मिला, तो मिला 240 में से 10 करेंगे तो 2,30,000 रुपीज का हमारे पास क्या हुआ है, कैश का इनफ्लो हुआ है। क्योंकि 2 लाख के इशू किए, 40,000 प्रीमियम का और 10,000 हमारे अंडरराइटर के कमीशन का। अब हम चल पड़ते हैं किस तरफ, जो हमारा डिवेंचर है उसकी तरफ। तो उसको भी हमने इशू किए हैं, तो कैश आ रहा है, तो इशू ऑफ डिवेंचर। तो इशू जो डिवेंचर है वो क्वेश्चन में देखेंगे, हमारे पास डिवेंचर 3 लाख के थे और 4 लाख दिए, तो इसका मतलब 1 लाख के किए हमने इशू, 1 लाख के हमने इशू किए। अब इसके बाद हम देखेंगे कि कुछ दिया तो नहीं, तो हमारे पास गिवन है कि डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। तो सबसे पहले आपको 19 में दिया था 10,000 एंड 20 में दिया है 11,000। तो जो 10,000 था वो था 19 का, और 20 में कितना हो गया 11,000। तो इसका मतलब जो हमारे डिवेंचर हैं वो डिस्काउंट में इशू है, और डिस्काउंट कितना दिया हमने 1,000। वो कैसे निकला, क्योंकि 10,000 हमारे जो है 19 में थे, 20 में कितने हो गए 11,000। तो 11 में से 10,000 जब लेस करेंगे तो इसका मतलब हमने 1,000 जो डिस्काउंट है वो किसको दिया हुआ है, डिवेंचर्स को। तो हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे जो हमने डिस्काउंट दिया। तो डिस्काउंट हमने कितना दिया वो निकाल दिया हमने 1,000 रुपया। तो इसका मतलब हमारे पास डिवेंचर का कितना मिला, हमारे पास डिवेंचर का मिला 99,000 रुपीज।
तो 230 हमने निकाल लिया, इशू से हमारे पास कैपिटल से पैसा आया और डिवेंचर से कैसे आया 99। 1 लाख के थे, 1000 हमने डिस्काउंट में किए हैं इशू। इसके बाद अब हम चल पड़ते हैं प्रेफरेंशियल की रिडम्पशन। तो हमने प्रेफरेंशियल को क्या किया है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल कैपिटल। तो प्रेफरेंशियल कैपिटल की जो रिडम्पशन की है, सबसे पहले हम ऊपर देखते हैं तो 5 लाख की थी और हमने अब हमारे पास प्रेफरेंशियल कैपिटल कितनी रही, 3 लाख। इसका मतलब हमने 2 लाख का क्या कर दिया, चुका दिया। तो 2 लाख की हमारे पास होगी रिडम्पशन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये लेस हो जाएगा रिडम्पशन, क्योंकि रिडम्पशन हम पैसा वापस कर रहे हैं। लेकिन रिडम्पशन से रिलेटेड एक जो पॉइंट था आपका कि रिडम्पशन किस में हुई है, प्रीमियम में। तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं थोड़ा। जब हम शेयर जो है प्रेफरेंशियल इशू करते हैं प्रीमियम में, तो कंपनी को क्या होता है, प्रॉफिट। और जब रिडम्पशन की बारी आती है, तो रिडम्पशन जब प्रीमियम में हो रहा है तो कंपनी को क्या होता है, लॉस। तो 5% का लॉस हुआ है, तो 5% और जो है कैश क्या हुआ है, गया हुआ है। तो लेस हम कर देंगे जो मतलब जैसे प्रीमियम के ऊपर रिडम्पशन हुई, प्रीमियम का, तो 2 लाख का 5% कितना होता है, 10,000। तो 10,000 कंपनी ने और मतलब वापस किया। तो कंपनी ने सारे का सारा कितना दिया, एक तो 2 लाख ये दिया और उसने रिडम्पशन की प्रीमियम के ऊपर, तो 10,000 का और नुकसान उठाया। तो 2,10,000 रुपए का कैश आउटफ्लो हुआ, किससे, ये हुआ रिडम्पशन से, जो प्रेफरेंशियल की रिडम्पशन की। ठीक है, तो ये हमने 3 के 3 मतलब निकाल लिया। तो इश्यू शेयर कैपिटल से इतना हुआ, डिबेंचर से इतना हुआ और इतना हमारी जो है पेमेंट हो गई। इसके बाद आपको बोला कि 15% इंटरम डिविडेंड पेड करना है इक्विटी शेयर कैपिटल के ऊपर। तो अब एक बात आपको ये दी है कि हमने जो शेयर्स और डिवेंचर वो इशू किए हुए हैं 31 आपका मार्च 2020 को। तो इसका मतलब जो शुरू में जो हमारे इक्विटी शेयर जो कैपिटल थी वो कितने की थी, 7 लाख की। तो 7 लाख को हमने इंटरम डिविडेंड पेड कर दिया। तो हम यहां कर देंगे इंटरम डिविडेंड पेड। तो पेड हमने कर दिया, हम हमारे पास 7 लाख की थी और इसका कितना पेड किया इंटरम डिविडेंड, 15%। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 15 को 7 से, तो 1,05,000 रुपया ये हमारा कैश का क्या हो गया, आउटफ्लो। ये इंटरम डिविडेंड हमने क्या कर दिया, पेड कर दिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपको दिया हुआ है कि जो डिविडेंड है प्रेफरेंशियल होल्डर उनको भी डिविडेंड पेड किया हुआ है। तो हम यहां कर देंगे डिविडेंड पेड टू प्रेफरेंशियल होल्डर। तो प्रेफरेंशियल होल्डर हमारे पास कितने थे शुरू में, 5 लाख रुपए के। शुरू में 5 लाख के थे, तो 5 लाख और इनकी जो रेट है वो साथ लगी हुई है 15%। तो 15 5 75। तो इसका मतलब 75,000 जो है वो हमने डिविडेंड पेड कर दिया। तो एक कैश हमारा यहाँ चला गया, किसको किया हमने, प्रेफरेंशियल होल्डर को पेड किया। इसके बाद एक यहाँ पर साइलेंट जैसे जो है बात है कि जो डिवेंचर हैं, जब हम जो है जो हमारे इक्विटी शेयर होल्डर हैं उनको हम इंटरम डिविडेंड पेड कर रहे हैं, प्रेफरेंस को भी हम डिविडेंड पेड कर रहे हैं, तो इनको इनके साथ साथ हमारे को क्या करना पड़ता है, वो तो कंपलसरी डिवेंचर के ऊपर इंटरेस्ट क्या करना पड़ता है, पेड करना पड़ता है। तो जो डिवेंचर थे वो हमारे शुरू में कितने थे, 3 लाख। तो हम यहाँ लिख देते हैं इंटरेस्ट पेड। तो इंटरेस्ट पेड जो डिवेंचर हैं वो क्वेश्चन में हमारे को दिए हुए हैं 3 लाख रुपीस के। तो 3 लाख का 12% उनको इंटरेस्ट मिलेगा, तो 12 3 36, तो 36,000 जो है एक हमारा कैश ये चला गया। ठीक है, तो ये कैसे गया, ये क्वेश्चन में गिवन था, क्योंकि डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट क्या करना पड़ता है, पे करना पड़ता है, क्योंकि ये फिक्स्ड चार्ज होते हैं, ये स्थायी भार होते हैं। तो ये हमने सारे का सारा अब जो है कर लिया। अब हम ऐसा करते हैं, जो इनफ्लो को अलग करते हैं, आउटफ्लो को अलग करते हैं, फिर देखते हैं क्या पोजीशन है। तो 2,30,000 ये इनफ्लो हुआ, उसका 99,000 का इनफ्लो हुआ और 2,10,000 का आउटफ्लो हुआ। उसके बाद 1,05,000 का भी क्या हुआ, आउटफ्लो। उसके बाद 75,000 का आउटफ्लो हुआ और उसके बाद 36,000 का क्या हुआ, आउटफ्लो हुआ। तो हम इनको करते हैं 0 0 0 9 9 और 3 12 2 और 1 3। तो 3,29,000 हमारे पास पैसा आ रहा है। 0 0 0 5 5 10 और 6 16 और 7 3 10 11 और 1 12 2 और 3 और 1 4। तो 4,26,000 का हमारे पास जा रहा है और 3,29 का आ रहा है। तो इसका मतलब हम जो है माइनस में है, तो निकालते हैं कितना है,
तो 9 और 7 हो गए 16, और यहाँ पर बच गया मतलब आपका 11, तो 9 और 2 11, यहाँ 0, तो 97,000 क्या हुआ माइनस में। तो 97,000 रुपीज़ ये हो गया हमारा माइनस में। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये क्वेश्चन था हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का, तो शुरू में फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, तो हम यहाँ करेंगे कैश यूज्ड फॉर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कितना हो गया 97,000 रुपीज। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया कंप्लीट। तो आज के इस पार्ट में बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। थैंक यू।